नमस्कार दोस्तों, चिरानिया क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आपकी जो रीट एग्ज़ाम है उसमें किन किन प्रश्नों पर आपत्तियां लगी हैं, कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो आपके डिलीट हो सकते हैं और किन किन प्रश्नों पर आपको बोनस अंक मिलेगा, इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक दोस्तों को इस चीज़ का फ़ायदा हो, उनको पता चल सके कि किन किन प्रश्नों पर हमें बोनस मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें साइकोलॉजी के प्रश्नों के ऊपर। तो साइकोलॉजी में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, एक वर्तमान स्कीमा वाला, इस पे भी आपत्तियां लगी है। जो प्रश्न था कि जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग कर बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु जब करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें आत्मसातीकरण जो है वो आरबीएससी जो बीएसईआर है बोर्ड की ओर से जो आंसर माना गया है। और कुछ एक बच्चों ने इस पर आपत्तियां लगाई है अनुकूलन को लेकर कि इसमें अनुकूलन हो सकता है, लेकिन इस प्रश्न में दोस्तों हमारे हिसाब से इसमें आत्मसातीकरण ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें आपको बोनस मिलने की संभावना नहीं है। साइकोलॉजी में देखो, सबसे जो फेमस जो क्वेश्चन रहा है और सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी में यदि आपत्तियां लगी है तो वो आपत्तियां लगी है उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण। दोस्तों, इस क्वेश्चन को लेकर मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि इस क्वेश्चन में जो बोर्ड ने इसका आंसर माना है निदानात्मक परीक्षण, जबकि इस प्रश्न का आंसर जो है बहुत सारी ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से हमें पता चलता है कि इसका आंसर जो है उपलब्धि परीक्षण भी है। तो इस प्रश्न में एक्चुअल में है क्या कि यह उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण जो उपलब्धि परीक्षण का ही क्या है, एक भाग है। तो इस हिसाब से ये वाला जो क्वेश्चन है जिसने उपलब्धि परीक्षण किया है और निदानात्मक परीक्षण किया है, ये दोनों का ही सही माना जा सकता है, अर्थात इसमें क्या मिल सकता है, आपको बोनस मिलने की पूरी संभावना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए कौन सा है। एक ये वाला जो क्वेश्चन है बुद्धि का घटक, इसमें स्मृति और व्यावसायिक रुचियां, इनको लेकर बच्चों ने आपत्तियां लगाई है। बोर्ड की तरफ से इसका आंसर जो माना गया था वो माना गया है व्यावसायिक रुचियां, जबकि बहुत से बच्चों ने ये कहा है कि स्मृति भी बुद्धि का क्या नहीं होता, घटक नहीं होता। ये लेकर बहुत से बच्चों ने आपत्तियां लगाई है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी हमारे हिसाब से इसमें भी आंसर जो है वो व्यावसायिक रुचियां ही रहेगा, इसमें भी आपको किसी प्रकार का बोनस मिलने की संभावना नहीं है। कहने का मतलब ओवरऑल हम यदि बात करें साइकोलॉजी में, तो साइकोलॉजी में जो उपलब्धि परीक्षण और जो निदानात्मक परीक्षण है, इसमें आपको पूरे 100% चांसेस है कि आपको इसमें बोर्ड जो बोनस अंक दे दे। हालांकि इस क्वेश्चन में भी मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन संभावना बहुत कम लग रही है। अब देखो, हम बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों के ऊपर। तो दोस्तों, हिंदी के जो प्रश्न है इसमें एक तो क्वेश्चन अपना है मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य वाला। देखिए, क्वेश्चन अपना ये था कि वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो है आपका, इसमें बोर्ड की तरफ से क्या माना गया है, मिश्र वाक्य, जबकि इसमें जो बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्स है उसके माध्यम से ये पता चला है कि इसमें संयुक्त वाक्य भी है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में इसके दोनों या तो दोनों आंसर माने जाएंगे, जिसने मिश्र वाक्य किया है उसका भी सही है और जिसने संयुक्त वाक्य किया है उसका भी सही माना जाएगा। या हो सकता है बोर्ड किसी प्रकार के विवाद से बचने के लिए, कि किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, इसलिए इसमें बोनस भी दे सकता है। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन था एक रचना शिक्षण को लेकर, कि रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको 100% बोनस मिलने की संभावना है, क्योंकि इसमें जो बोर्ड की तरफ से जो आंसर माना गया है वो माना गया विविध भाषाओं का ज्ञान कराना। और बहुत सारी किताबों में ये दे रखा है कि इसका आंसर जो है वो व्याकरण सम्मत कार्य करना। तो बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को भी लेकर आपत्तियां लगाई है कि रचना शिक्षण का उद्देश्य ये माना जाए। तो हो सकता है बोर्ड इस क्वेश्चन जो विवाद है उससे बचने के लिए इसका जो आंसर है वो मान ले व्याकरण सम्मत कार्य। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो है साहस शब्द वाला,
साहस शब्द इसको भाववाचक संज्ञा बोले या गुणवाचक विशेषण बोले। तो देखो अपनी 8th क्लास की जो बुक है उसमें ये वाक्य जो है पूरा का पूरा ही सेम ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है कि डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। अब देखिए यदि इस क्वेश्चन की स्ट्रक्चर को हम देखें तो एक्चुअल में यहाँ साहस जो है वो भाववाचक संज्ञा है, जो साहस जो है वो भाववाचक संज्ञा, लेकिन बोर्ड की तरफ से इसका आंसर जो माना गया है गुणवाचक विशेषण माना गया है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको पूरे बोनस अंक मिलने की संभावना है, या हो सकता है इसमें बोर्ड आंसर चेंज भी कर दे और इसमें भाववाचक संज्ञा भी मान ले, लेकिन बहुत कम संभावना है, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि बोर्ड ने जो आंसर दिए हैं वो भी किसी प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर ही उसने आंसर दिए हैं। तो हो सकता है इस क्वेश्चन में बोर्ड या तो इसमें क्या करेगा, या तो इसमें बोनस अंक देगा, या ज़्यादा संभावना ये है कि इसमें आंसर भी चेंज कर सकता है और इसमें भाववाचक संज्ञा माना जा सकता है। एक क्वेश्चन जो था हिंदी में प्रश्नों की व्यापकता और दायरे की व्यापकता वाला, देखिए क्वेश्चन था अपना कि सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। इसमें बोर्ड की तरफ से जो आंसर माना गया है वो माना गया है दायरे की व्यापकता, जबकि इसका ऑथेंटिक जो आंसर है वो है प्रश्नों की व्यापकता। और जिसने भी इस क्वेश्चन को किया है प्रश्नों की व्यापकता, उसको इस क्वेश्चन में 100%, 101%, 100 नहीं 101% बोलो, इसमें आपको बोनस मिलेगा। ये आंसर बोर्ड को चेंज करना ही पड़ेगा और इसमें प्रश्नों की व्यापकता बोर्ड मानेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 2018 जो इससे जो पिछली बारी जो रीट हुई थी इस रीट में यही क्वेश्चन था और सेम इसके ऑप्शन थे, और वहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर माना गया था वो माना गया था प्रश्नों की व्यापकता, और इस बार इस बोर्ड ने माना है दायरे की व्यापकता। देखिए ये बड़ी विडंबना है राजस्थान में कि एक ही भर्ती में उसी बोर्ड ने इसका आंसर पहले ये माना था, अब ये आंसर ये माना है। अब बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को लेकर आपत्तियां लगाई है, तो ये देखा जाए तो वैसे गलत है। अब देखो नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं संस्कृत की, जो लेवल 2 में जो भाषा सेकंड है, भाषा द्वितीय है, संस्कृत के प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। देखिए उसमें संस्कृत में जो क्वेश्चन है, एक जो क्वेश्चन है वो है ध्वनिक सम्यक श्रुत्व वाला। इस क्वेश्चन में जो है वो बोर्ड ने जो आंसर माना है अभी वो माना है पठन कौशल। क्वेश्चन है ध्वनिक सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्ट वक्तव्यम इति कस्य कौशलम उपाय है। इसमें बोर्ड ने जो आंसर माना है वो माना पठन कौशल, लेकिन दोस्तों इसका आंसर जो है वो है श्रवण कौशल। तो इसमें या तो बोर्ड की तरफ से इसका आंसर चेंज होगा, या हो सकता है कि इस क्वेश्चन में भी आपको क्या मिल जाए, बोनस मिल जाए। दोनों में से एक जरूर होगा, या तो इसमें क्या करेगा बोर्ड, या तो इसमें श्रवण कौशल आपको वो माना जा सकता है, वरना इसका क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपको बोनस मिलेगा। हालांकि संभावना कम है कि बोर्ड क्वेश्चनों के आंसर परिवर्तन करे, ज़्यादातर संभावना ये है कि बोर्ड जो है वो बोनस ही देता है। आप पिछली रीट देख सकते हैं 2018 वाली, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चनों पर क्या मिला है, बोनस ही मिला है। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है एक अक्षरा कार्यक्रम कि अक्षरा कार्यक्रम जो है वो किस स्थान पे से प्रसारित किया गया। इसमें आंसर थे बीकानेर, जयपुर, दिल्ली और उदयपुर। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अक्षरा जो कार्यक्रम है वो प्रसारित हुआ था कहाँ से, जयपुर से। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो इस पर आपत्तियाँ लगाई है बच्चों ने कि ये क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस है, उस हिसाब से इस क्वेश्चन पे आपत्तियाँ लगाई है। लेकिन ये हमें नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का बोर्ड आंसर चेंज करेगा। क्वेश्चन एकदम सही है, लेकिन इसको आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण बच्चों ने इस क्वेश्चन पर भी क्या लगाई है, आपत्तियां लगाई है। अब देखिए एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक जो क्वेश्चन था वो दोस्तों समास को लेकर था। हालांकि ये समास और रूपक ये दोनों प्रश्नों पर ही आपत्तियां लगी है। इसका एक तो कारण ये था कि इसमें ये जो पैराग्राफ जो हमें दिया गया था, जिससे ये पूछे गए थे कि जो पद्य भाग, जो श्लोक हमें दिया गया था, वो श्लोक जो राजस्थान कला संस्कृति से नहीं होकर उत्तर प्रदेश से है, इसका संबंध कहीं ना कहीं। तो ये जो है वो एक तो इसमें आपत्ति ये है कि ये साहब ये आउट ऑफ सिलेबस था, ये क्वेश्चन ही आपने आउट ऑफ सिलेबस से पूछे। तो एक तो उसको आधार मानकर बच्चों ने आपत्तियां लगाई है। दूसरा इसमें अलग अलग जो सोर्सेज है उससे बोर्ड ने जो आंसर माना था वो माना है इसमें जो समास वाले प्रश्न में वो माना है विहाराय वनम, जबकि बहुत सारे जो अपने सोर्सेज हैं या बहुत सारे टीचर्स हैं उन्होंने इसका आंसर जो माना है वो विहारस्य वनम माना है।
विहारस्य वनम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी आपको बोनस मिलने की पूरी संभावना है। या तो इसमें क्या होगा, दोनों आंसर माने जाएंगे, विहाराय वनम जिसने किया उसका भी सही माना जाएगा और विहारस्य वनम जिसने किया उसका भी ये सही माना जाएगा। और ज्यादा इसमें संभावना जो है वो लग रही है क्या, इसमें क्या होगा, बोनस आपको मिलेगा। ये पर्सन डिलीट होगा तो बोनस सभी को मिलेगा। अच्छा, एक जो बात है वो स्टूडेंट बार बार कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर ये बोनस जो है या जो जिसका जो फायदा है वो क्या केवल आपत्ति लगाई है केवल उसी को मिलेगा या सबको मिलेगा। तो दोस्तों इसको लेकर आप बिल्कुल निष्फिक्र रहो कि जो बोर्ड के द्वारा बोनस माने जाएंगे वो सबको समान रूप से मिलेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि केवल जो आपत्ति लगाई है केवल उसी को मिलेंगे, ये सबको, जिसने आपत्ति लगाई है उसको भी मिलेंगे, जिसने नहीं लगाई है उसको भी मिलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, एक जो क्वेश्चन था रूपक और उपमा अलंकार वाला, इसमें बोर्ड की तरफ से जो आंसर माना गया वो रूपक अलंकार माना गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने उपमा अलंकार को लेकर भी इसमें क्या लगाई है, आपत्तियां लगाई है। तो उस हिसाब से इसका आंसर या तो हो सकता है दोनों माने जाए, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार, और हो सकता है कि ये प्रश्न क्या हो जाए, डिलीट हो जाए और इसका बोनस सबको समान रूप से मिल जाए। एक जो इसमें संस्कृत में जो एक क्वेश्चन था, संस्कृत संभाषणम और श्लोक स्मरणम वाला, इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि शायद ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें श्लोकाना स्मरणम जो है वो बोर्ड की तरफ से माना गया है। इसमें हो सकता है कि इसमें संभाषण मान लिया जाए, या तो इसमें संभाषण माना जाएगा 100% और या ये प्रश्न क्या होगा, डिलीट होगा। और इसका डिलीट होगा तो क्या मिलेगा, इसका बोनस सबको समान रूप से मिलेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन को भी लेकर आपत्तियां लगी है पिंटसेंट महोदयन। हालांकि ये प्रश्न जो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे भाषा से संबंधित इसमें त्रुटि होने के कारण दोस्तों इस पे आपत्तियां लगी है कि इसमें लिखा हुआ था पिंटसेट जबकि सही होता है पिंसेंट। तो उस हिसाब से लेकर इस क्वेश्चन पर भी आपत्तियां लगी है। तो हो सकता है इस प्रश्न पर भी क्या लगे, आपत्तियां लगी, तो इसको बोर्ड जो है वो किसी प्रकार के विवाद से बचने के लिए इस प्रश्न को भी क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है और इसमें भी बोनस दे सकता है। अब देखिए दोस्तों, कई बच्चों के ये कमेंट आ रहे हैं कि सर ये बताओ कौन कौन से प्रश्न है जिसमें 100% बोनस मिलेगा या 100% चेंज होगा। तो देखो दोस्तों, चेंज वाला जो मामला है उसमें मुझे लगता है कि केवल एक ही प्रश्न ऐसा है जो प्रश्नों की व्यापकता और दायरे की व्यापकता, ये प्रश्न तो बोर्ड को चेंज करना पड़ेगा। एक यदि बोर्ड चेंज करता है, हो सकता है बोर्ड इसको चेंज कर दे, सास जो भाववाचक संज्ञा मान ले। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इन प्रश्नों में बोर्ड जो है वो अपना आंसर बदलेगा। बोर्ड को लगेगा कि ये प्रश्न ये भी हो सकता है, तो वो दोनों जो आंसर मान के, और या तो बोर्ड क्या करेगा, वो 2 आंसर मानेगा, क्योंकि पिछली डेट में 3 आंसर भी माने गए हैं। तो या तो पर्सन क्या करेगा, 2 आंसर माने जाएंगे, या उस पर्सन को क्या किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि साइंस और जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है उसमें कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आपत्तियां लगाई है बच्चों ने और उन पर भी आपको बोनस मिलने की संभावना है क्या। तो देखिए, एक जो क्वेश्चन था, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है, इसमें जो बोर्ड की तरफ से जो आंसर माना है वो माना गया है वैधता को, जबकि इसमें जो बच्चों ने जो आपत्तियां लगाई है वो लगाई है वस्तुनिष्ठता को लेकर। तो हो सकता है इस क्वेश्चन में भी आपकी दोनों मान लिए जाएं और इस क्वेश्चन को क्या कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि शुद्धता जो है वो वैधता के कारण भी होती है और वस्तुनिष्ठता के कारण भी शुद्धता होती है। हो सकता है इसमें बोनस कर दिया जाए और यदि इसमें यह भी संभावना है कि वैधता को भी मान लिया जाए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो वो दोनों आंसर माने जाएंगे, इस क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। एक जो क्वेश्चन है अब अभ्यास कार्य वाले को लेकर कि गणना शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसमें दोस्तों एक तो ऑप्शन था कि गणना संबंधी कौशल और एक को जो है वो ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना। तो देखिए, अभ्यास कार्य में दोनों ही चीजें आती है कि गणना संबंधी कौशल विकसित करना और ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना, इन दोनों में ही अभ्यास कार्य का महत्व है। तो ये वाला जो प्रश्न है वो भी क्या हो सकता है, डिलीट हो सकता है और इसमें भी आपको बोनस मिल सकता है। एक जो क्वेश्चन था वो संज्ञानात्मक और व्यवहारिक को लेकर था कि इसमें बोर्ड ने जो आंसर माना है वो व्यवहारिक माना है, जबकि बच्चों ने आपत्तियां लगाई है वो संज्ञानात्मक को लेकर लगाई है। तो इस क्वेश्चन में जो है, हालांकि मुझे इसमें व्यवहारिक ही सही लगता है, लेकिन हो सकता है बोर्ड इसमें संज्ञानात्मक भी मान ले या इस प्रश्न को भी विवादित मानते हुए क्या कर दे, डिलीट कर दे और इसका बोनस सबको समान रूप से मिले।
एक साइंस में एकमात्र ऐसा क्वेश्चन था जिस पर बच्चों ने आपत्तियां लगाई है ध्वनि की तीव्रता वाला लेकर। तो इसमें जो आंसर है वो आयाम और तारत्व है कि आपके दो जो ऑप्शन है वो है, एक तो था इसमें आयाम और एक था इसमें तारत्व है। तो बोर्ड ने जो है इसका जो आंसर जो माना था वो माना था। मैं पूरा प्रश्न जो है वो आपको एक बार पढ़कर बता देता हूं कि क्या आखिर वो क्वेश्चन था। दोस्तों क्वेश्चन था कि ध्वनि की जो तीव्रता है वो ध्वनि के द्वारा निर्धारित होती है। किसके द्वारा निर्धारित होती है? बोर्ड ने जो इसका आंसर जो माना है वो माना है आयाम, लेकिन बच्चों ने जो है इस पे आपत्ति लगाई है और वो लगाई है आवृत्ति को लेकर। वो किसको लेकर? आवृत्ति को लेकर। तो दोस्तों इसमें थोड़ी भाषा की थोड़ी सी दिक्कत है कि हिंदी के हिसाब से यदि देखें तो इसका आयाम जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन क्योंकि तीव्रता जो है वो आयाम, लेकिन जो इंग्लिश के अकॉर्डिंग यदि देखें तो इसका आवृत्ति भी जो है वो आंसर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में भी मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है कि इसमें आपको बोनस दे, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत कम ही संभावना है कि इस क्वेश्चन में इसका आयाम जो है वो 100% सही है और बोर्ड भी शायद यही मानेगा। ओके, तो इस हिसाब से दोस्तों आपका ये जो प्रश्नों पर जो अपने आपत्तियों को लेकर जो ये वीडियो बनाया है ये कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि इनके अलावा भी यदि कोई प्रश्न है जिन पर आपको लगता है कि इसमें बोनस दिया जा सकता है या ये डिलीट हो सकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करें अधिक से अधिक, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि हमारा जो है वो हौसला बढ़े और हम और आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।